everyone. Welcome to New Era Pathshala Education. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send me any query related to the topic in the comment box. Please do like it and share it with your friends. So in the last lecture, we have discussed about the NCERT questions, blue text, in-text questions of chapter number 2, that is acids, bases and salts. So today, we are going to start with another acid-base reactions which were left of this chapter. So the new reaction that we are going to start with is acids and bases in water. When acids and bases are added to water, these dissociate into respective ions. होता क्या है, जब एसिड और बेस को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर के साथ इट डिसोसिएट. जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl ले रहे हैं, HCl टूट जाएगा कैसे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और इसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, वाटर. होता क्या है, H पॉजिटिव के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, Cl नेगेटिव के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसके कारण H और Cl जो है आपस में डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. सो मीन्स एसिड्स और बेसिस को जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, दे विल डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, टूट जाएंगे आयंस में. और जब ये डिसोसिएट होंगे तो एसिड जो होगा वो देगा H पॉजिटिव आयन, और जो बेस होगा इट विल गिव हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन. सो अब जब ये आयंस रिलीज होंगे, अब आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होएगी, लेट अस सी. All the acids like HCl, H2SO4 forms hydrogen ions. H positive ions form करेंगे in the presence of water. The separation of H positive ions only occurs in the presence of water. अब होता क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे HCl लिया, वाटर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया, इट विल फॉर्म H पॉजिटिव, और वो H पॉजिटिव जो होगा वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, दैट इज H3O पॉजिटिव. अब H3O पॉजिटिव तो यहाँ पे बन गया, और Cl नेगेटिव जो HCl का बचा था वो सेपरेट आउट हो गया. इट मीन्स इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव एज वेल एज एनी नेगेटिव आयन, दैट इज क्लोराइड आयन. और ये तो आगे एसिड्स की बात. अब जब हम बेसिस में आते हैं तब क्या होता है, इन केस ऑफ बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, NaOH फॉर एग्जांपल, हमने NaOH ले लिया वाटर की प्रेजेंस में, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक्वस लिखा है साथ में. इट मीन्स जब NaOH पैलेट्स को, NaOH के छोटे छोटे बीड्स की तरह पैलेट्स होते हैं, जब हम उसको वाटर में डालेंगे, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तभी वो ब्रेक होगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अगर हम उसको एज इट इज़ सॉलिड फॉर्म में रखते हैं तो इट विल नॉट ब्रेक. तो वाटर इज़ अ नेसेसरी पार्ट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ आयंस इन केस ऑफ एसिड्स एज वेल एज इन केस ऑफ बेसिस. Similarly, KOH will break into K positive and OH negative ion. MgOH twice, that is magnesium hydroxide, it will break into Mg2 positive, that is magnesium 2 positive and OH negative. अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी, और OH की कितनी थी, 1 थी. तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव. Bases generate hydroxide ions when dissolved in water, and acids give hydronium ions when dissolved in water. तो दोनों केसेस में आयंस बन रहे हैं, दोनों केसेस में एसिड्स और बेसिस के केसेस में क्या हो रहा है,
आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, एसिड्स में हाइड्रोनियम एंड बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। अब कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। अल्कलीज आर दोज बेसिस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। सारे के सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बट कुछ बेसिस जो डिजॉल्व होते हैं जैसे NaOH है, KOH है, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज. Now we will discuss about what is the difference between a base and an alkali. एक बेस में और अल्कली में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी बताया कि बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेगा और अल्कली क्या है? दोज बेसिस which dissolves in water and also they gives hydroxide ion, they are called alkalis. So let us start with the difference between base and an alkali. So first point is bases undergo neutralization reactions with acid. जब हम बेसिस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्ट एंड वाटर. They are comprised of metal oxides, metal hydroxide, metal carbonate, metal bicarbonates. मैंने आपको बताया था metal oxides are basic in nature. उनका नेचर कैसा होता है? बेस जैसा होता है. सो मतलब चाहे आप मेटल ऑक्साइड्स ले लो, हाइड्रोक्साइड्स ले लो, कार्बोनेट्स ले लो, बाइकार्बोनेट्स ले लो, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर एंड मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो, तो ज़्यादातर इसमें से क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे वाटर में. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द अल्कली. एन अल्कली इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेस. जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, इट मीन्स एक्वस सोल्यूशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कली. अब ज़्यादातर इसमें जो अल्कलीज होते हैं दे आर हाइड्रोक्साइड्स, बिकॉज हाइड्रोक्साइड में OH आयन होता है और OH ईजिली ब्रेक हो जाता है. सो ज़्यादातर जो अल्कलीज हैं दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड. बट जो बेसिस थे उसमें हम मेटल ऑक्साइड्स भी ले रहे थे, कार्बोनेट्स भी ले रहे थे और बाइकार्बोनेट्स भी ले रहे थे. इट मीन्स कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है दे आर वाटर सॉल्युबल मोस्ट ऑफ द केसेस, बट other metal oxides, carbonates and bicarbonates, they are not soluble as much as is metal hydroxide. Next point is it dissociate in water and dissociate to give OH negative ions. So alkalis क्या करता है? जब वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, अब बेसिस ने वो पानी में डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे तो डिसोसिएट कहाँ से होंगे? बट जो एल्कलीज है जो पानी में डिज़ोल्व हो गए तो उसने आयंस में डिसोसिएट हो जाना है. और कौन सा आयन देना है उसने? हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. जितने भी अल्कलीज हैं वो क्या हैं? ज़्यादातर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, बट सारे के सारे जो बेसिस हैं दे आर नॉट अल्कलीज बिकॉज they may or may not dissolve in water, but alkalis are those which dissolve in water. So this was a basic difference between a base and an alkali. Now next we are going to start with न्यूट्रलाइजेशन. अब देखो जो एसिड था उसमें से H पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहा था और जो बेस था उसमें से OH नेगेटिव आयन जनरेट हो रहा था. तो हमने जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है. अब वो वाटर कहाँ से बनता है? वी विल डिस्कस नाउ. इन दिस रिएक्शन यू कैन सी HX, कोई भी जनरल एक एसिड ले लिया जिसमें H आयन प्रेजेंट है. MOH, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने जिसमें OH है. अब होता क्या है इसमें X और M ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट.
जिसको हम mx की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल mx में हम NaCl ले लेते हैं. सपोज Na इज द m एंड x इज Cl. एंड जो पेंडिंग बच गए इसमें H और OH, H and OH will combine together to form water. So HOH will combine to form water. तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है. सो उस टाइम पे हमने एक जनरल रिएक्शन कर ली थी कि एसिड बेस कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. बट वो वाटर और सॉल्ट बनते कैसे हैं? It will only form when acid and base both dissociates, and acid will give H positive ion and base will give OH negative ion, and these two combine together to form water. Now next topic is dissolving an acid or base in water. अब होता क्या है, जब एसिड या बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करने के टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब भी कोई भी एसिड या कोई भी बेस आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो यू विल सी कि आप अगर उस कंटेनर को या उस बीकर को हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगा. इसकी एग्जांपल आप घरों में भी देख सकते हो. जैसे तेजाब होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसको पानी में डालो तो जब आप उसको पानी में डालोगे तो यू विल सी कि वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है. इट मीन्स हीट रिलीज हो रही है और वो कंटेनर भी गर्म हो गया जिसमें हमने उसको मिक्स किया. सो मीन्स dissolving any acid or a base in water is an exothermic reaction. तो उसमें हीट जो होगी वो रिलीज होगी ही. नाउ एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमें वाटर को एज इट इज़ एसिड में नहीं मिक्स करना. अब होगा क्या, हमें क्या करना है, एसिड को लेना है ड्रॉपर में और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को पानी के अंदर मिक्स करना. रीज़न इज़ कि एसिड थोड़ी क्वांटिटी में जब आप लोगे हीट साथ साथ रिलीज़ हो ही जाएगी. बट अगर आप पूरे बीकर में एसिड भर के उसमें डायरेक्ट वाटर ऐड कर देते हो तो उससे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एकदम ज़्यादा होगी और हीट रिलीज़ होने के साथ वो आपके फेस के ऊपर भी स्प्लैश आउट हो सकता है. सो मतलब क्या है कि वाटर को एसिड में कभी मिक्स नहीं करना. एसिड को आप वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स कर सकते हैं बिकॉज एसिड इज़ हार्मफुल, वाटर इज़ नॉट हार्मफुल. अगर आप वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, अगर वो बाहर भी आ गया, वैसे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो वाटर है, वाटर इतना हार्मफुल नहीं है. बट अगर आप एसिड का बीकर आपके फेस के ऊपर गिर गया या बॉडी के ऊपर गिर गया, इट विल क्रिएट बर्न्स. और साथ में और क्या होगा, जिस कंटेनर में आपने सपोज ग्लास कंटेनर में लिया हुआ, दैट कैन ऑल्सो ब्रेक बाय एक्सेसिव हीटिंग. तो मतलब जब हीट इतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो वो जो कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है और जो ब्रेक हो जाएगा उसमें से जो एसिड होगा वो आपके फेस के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर स्प्लैश आउट हो जाएगा. So we have written here, acid must be added slowly to water with constant stirring. Stirring हमें मतलब उसको एकदम साथ साथ हिलाते रहना है. जब हमने एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना है वाटर में तो हमें उसको साथ में हिलाते रहना. हिलाने से क्या होगा, जो उसमें हीट रिलीज़ हो रही है वो हीट जो होगी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती जाएगी और वो हीट एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी. अगर इकट्ठी नहीं होगी तो वो हमारे लिए हार्म क्रिएट नहीं करेगी. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. वो एकदम से उछल के बाहर आएगा अगर आप वाटर को एसिड में डाल दोगे और क्या क्रिएट करेगा, बर्न्स. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक. ज़्यादातर जो हम लोग बीकर्स यूज़ करते हैं लैब्स में, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास. तो अगर हम उसको ग्लास कंटेनर में डायरेक्ट ऐसे ऐड कर देंगे तो इट कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग. सो दिस इज़ द
फिनोमिना कि हमें एसिड में पानी को मिक्स कैसे करना है। कभी भी एसिड को डायरेक्ट पानी में नहीं डालना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, और वाटर को डायरेक्ट एसिड में नहीं डालना। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो आ गई एसिड की बात। अगर हम बेस की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल NaOH है, KOH है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं। तो हम अगर 1 या 2 पैलेट्स NaOH की पानी में डालेंगे तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं रिलीज़ होगी, बस क्या होगा, जो बीकर होगा नीचे से गर्म हो जाएगा। सो चाहे वो एसिड हो या बेस हो, व्हेन इट विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट विल रिलीज हीट, and so that's why the reaction will be exothermic. अब ये हीट रिलीज होती क्यों है? अब देखो, जब हमने एसिड को पानी में डाला, फॉर एग्जांपल एसिड विल ब्रेक हुआ। जब कोई चीज़ डिसोसिएट होती है, डिसोसिएट होने के साथ वो एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो दैट इज व्हाई दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक वन। एसिड या बेस दोनों ही पानी में डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट जब हो जाएंगे तो उन दोनों ने एनर्जी रिलीज करनी है, बिकॉज उन दोनों को जब जोड़ा गया था तब उनमें एनर्जी स्टोर हुई थी। अब जब दोनों टूट गए हैं तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड है, इट विल बी रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, टू द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दैट इज़ वाई एसिड और बेसिस को जब हम पानी में डालेंगे तो हीट रिलीज होगी। Now this process of mixing any acid or base with water is called dilution. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, dilution. So mixing an acid or a base with water results in decrease in the concentration of ions. अब एक तो हमने एक्सोथर्मिक की बात कर ली, अब एक है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब कौन से आयंस, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस या OH नेगेटिव आयंस। अब होता क्या है, देखो, जब हम किसी चीज़ में पानी ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अब पानी में H भी है और OH भी है। फॉर एग्जांपल हमने एसिड लिया HCl, उसमें HCl में क्या थे, H पॉजिटिव आयन। जब हमने पानी ऐड कर दिया, अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के साथ ज़्यादा वॉल्यूम में H पॉजिटिव जो होंगे वो कहीं कहीं होंगे, सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल डिक्रीज बिकॉज द वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब पानी ऐड करने से क्या हो रहा है, H और OH दोनों इक्वली अमाउंट में जा रहे हैं, तो जो H पॉजिटिव थे HCl के वो कहीं कहीं मिलेंगे हमें, उसकी क्वांटिटी जो होगी, कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, जैसे H पॉजिटिव की या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं बाय एडिंग वाटर टू इट, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डाइल्यूशन। और जो एसिड या बेस उसके बाद बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड और ए डाइल्यूटेड बेस। अब इसकी लाइव एग्जांपल आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेमन है, लेमन जूस लिया 1 टीस्पून, हमने उसको वाटर में ऐड किया, उसमें सपोज 10 ml वाटर डाला हमने, तो वो लेमन का फ्लेवर जो होगा दैट विल बी मोर कंसनट्रेटेड, ज़्यादा होगा। जब हम उसमें 1 गिलास भर के 100 ml सपोज वाटर डाल दिया उसमें, तो उसमें क्या होगा, लेमन की क्वांटिटी विल डिक्रीज, the concentration of the lemon will decrease because the volume is increasing. So this is the live example कि अगर वाटर किसी चीज़ में हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। सो नेक्स्ट इज आयंस आर कॉमन इन बोथ एसिड्स एंड बेस। अब हमें पता लग गया कि एसिड और बेस जब दोनों को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं कि क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। अब वो आयंस कौन से बन रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने हाइड्रोनियम आयंस या H पॉजिटिव आयंस की बात की है, उसके बेस पे एक एक्टिविटी है कि मैंने आपको बोला कि जो एसिड है
जब वाटर की प्रेजेंस में आएगा तभी H पॉजिटिव रिलीज होगा। तो मतलब अगर हम उसके आगे लिटमस लेके आते हैं, ड्राई के केस में वो लिटमस में कलर चेंज नहीं करेगा। सो लेट अस डिस्कस दिस एक्टिविटी फर्स्ट. In this activity you can see we have taken sodium chloride, that is salt, in a test tube, and we are pouring concentrated sulfuric acid through this test tube. अब होगा क्या, हमने डाला था NaCl और उसमें क्या डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. When these two combine क्या बनेगा, बनेगा क्या, H will go with Cl to form HCl and sodium will go with sulfate to form sodium sulfate. तो ये एक तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो बन क्या रहा है, HCl. अब HCl क्या है, एसिड. अब होगा क्या, यहाँ से इसमें से एक वेपर्स उठने स्टार्ट होंगे. यहाँ पे देख सकते हो आप टेस्ट ट्यूब में वेपर्स उठ रहे हैं, और वो वेपर्स जो हैं कौन सी गैस है, यहाँ पे HCl गैस. HCl इज़ अ गैस producing here when we have dissolved sodium chloride with concentrated sulfuric acid. अब वो गैस है, गैस तो ड्राई होती है. जब आप इसके ऊपर लिटमस लेके आते हो, सपोज ड्राई लिटमस पेपर आप इसके ऊपर ले आओ, अब होता क्या, ब्लू लिटमस लाओगे तो इट विल टर्न रेड जब उसके ऊपर एसिड डलेगा. बट अगर आप ड्राई लिटमस पेपर इसके ऊपर रखोगे इस डिलीवरी ट्यूब के ऊपर, तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज वाटर प्रेजेंट तो है ही नहीं. जब तक वाटर ही नहीं होगा तो H पॉजिटिव अलग कैसे होगा, और H पॉजिटिव अलग नहीं होगा तो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज हमें पता ही नहीं लगेगी. तो हमें क्या करना है, इस डिलीवरी ट्यूब के ऊपर हमने क्या रखा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर. कौन सा, ब्लू लिटमस. मॉइस्ट करके मतलब उसके ऊपर थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल डाल के हमने उसके ऊपर रख देना है. अब देखो जब ये वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, वेपर्स व्हेन कंबाइन विद द मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस विल टर्न टू रेड. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर होता है कि जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एसिड या कोई भी बेस अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, because the dissociation of ions will only occur when water molecules are present. So this is the activity. Now let us start with the next topic. So ions are common in both acids and bases. ये हमने clear कर लिया. अब हमें क्या करना है, all the acid give hydrogen gas on reacting with water, metal. अब हमने ये रिएक्शन स्टार्टिंग में की थी, मेटल जैसे जिंक लिया था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कंबाइन कराया था, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट. और कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस. सो मीन्स हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल द एसिड्स. सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन. सो ऑल एसिड विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. और सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसी, chemical properties. All acid will conduct electricity. अब देखो जो आयंस होते हैं उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है सॉल्यूशन में. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, इट मीन्स जब आप किसी में करंट पास करवाओगे, कोई एसिड ले लो उसमें वाटर डाल दो, अगर आप उसमें करंट पास कराओगे तो करंट फ्लो करेगा. क्यों करेगा, बिकॉज वो आयंस में टूट रहा है और आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. इसके बेस पे हम एक एक्टिविटी भी करेंगे अभी, पर टिल देन ये हम पहले रीड आउट कर लें. H पॉजिटिव कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स. कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन. तो H पॉजिटिव को हम कैटायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और OH नेगेटिव को हम एनायन बोलेंगे बिकॉज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, which are responsible for the acidic properties and conducts electricity. अगर आप इसमें कोई एक्टिविटी करते हो तो अगर बल्ब लगा देते हो सपोज, तो बल्ब ग्लो करेगा इन केस ऑफ एसिड्स.
बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले लो जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होती, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज ले लिया या अल्कोहल का, इन दोनों का सोल्यूशन ले लिया। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, हमने स्टार्टिंग में किया था, in the first chapter we have done C6H12O6, that is the formula of glucose. अब ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। अब वो डिसोसिएट ही नहीं करेगा आयंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होएगी? सिमिलरली अल्कोहल आल्सो डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, सो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। अब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, इससे हमें पता लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें आयंस में ब्रेक नहीं हो रही। बट एसिड के साथ साथ बेसिस, अगर NaOH KOH की बात कर लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, तो इनमें भी आयंस टूटेंगे, क्योंकि OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा जब उसको पानी में डालेंगे। तो मतलब एसिड और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आयंस। इसके लिए अब हम एक्टिविटी करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही। सो हियर इज द एक्टिविटी which is showing whether the acid will conduct electricity or not. So in this beaker we have taken 2 iron nails, 2 आयरन के नेल्स लिए, उसके नीचे एक रबड़ की कॉक लगाई है ताकि वो आयरन नेल्स जो हैं वो स्टैंड हो सकें उसके अंदर घुस के। अब ये 2 आयरन नेल्स को हमने किसके साथ अटैच किया है? बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी ली है, स्विच लगाया और बल्ब साथ में लगा दी, एक सर्किट बना दिया हमने कंप्लीट। और ये जो आयरन नेल्स हैं ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड्स का रोल प्ले करेंगे, जिनमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड। अब इनको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। अब होगा क्या कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन किसका लिया है? डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। HCl का सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर ऐड किया है। अब ये जो सोल्यूशन है दैट इज डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। अब होगा क्या? जब इसमें पानी डाला इट मीन्स ये आयंस में टूटेगा। आयंस कौन से? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब ये जो बैटरी है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, जिसके कारण ये आयंस जो है मूव करते हैं। पॉजिटिव आयन विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव आयन विल गो टू द positive terminal of battery. So when we complete the circuit and switch on, then what will we see? The bulb will start glowing. The bulb is glowing, it means कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का कारण क्या है? आयंस। जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होएगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो आयंस क्या करेंगे? इस बल्ब को ग्लो करवा देंगे। बट अगर हम यहाँ पे HCl की जगह कोई ऐसी चीज़ ले लें, ऐसा सोल्यूशन ले लें जो आयंस में ब्रेक नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया ग्लूकोज या अल्कोहल का सोल्यूशन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों जो हैं आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। तो अगर आप HCl की जगह NaOH का सोल्यूशन ले लो तो वो बेस है, वो भी डिसोसिएट होगा OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, तो उस केस में भी बल्ब ग्लो करेगा। सो एसिड्स और बेसिस को जब आप पानी में डालोगे तो इस एक्टिविटी से यू कैन प्रूव इट दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ डिफरेंट आयंस। सो दिस वाज द एक्टिविटी अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सारे के सारे एसिड्स और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन हो गई? आयंस। और उन आयंस की वजह से क्या कंडक्ट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। सो मतलब आयंस आर कॉमन इन ऑल द एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज गिवन इन योर NCERT बुक। ये क्वेश्चन बना के उन्होंने टॉपिक डाला है, व्हाट आर कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। So you will answer ions are common in all acids and all bases. In acid H positive ions are common, in bases OH negative ions are common. So now
दिस इज़ डन विद दिस टॉपिक। यहाँ तक की था ये। अब हम इसके बाद इसके NCERT इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल विद ऑफ योर फ्रेंड्स। आप व्यू तो करोगे पर लाइक नहीं करते ज़्यादा, तो डू लाइक इट एंड शेयर it with your friends. Next topic we will discuss in next video. Till then, thank you very much. Bye bye.